एक दिन गंगा की धारा के किनारे एक नवजात शिशु टोकरी में बहता हुआ मिला। किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, किसी को पता नहीं था। उसे एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया। शिशु का नाम रखा गया कर्ण। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडलों से अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृत प्रदान करते थे। धीरे धीरे कर्ण बड़ा हुआ और उसकी आंखों में हमेशा एक ही सपना चमकता था, विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनना। लेकिन समाज ने उसे याद दिलाया, तू सूत पुत्र है, तुम्हें वीरों की कतार में खड़ा होने का हक नहीं। उसे अपने कौशल पर भरोसा था, उसे बस एक गुरु की तलाश थी। यह खोज उसे ले गई गुरु द्रोण के पास, जो कुरु राजकुमारों के शस्त्र गुरु थे। कर्ण ने पूरे विनय और आत्मविश्वास से उनके सामने निवेदन किया कि उसे उनके गुरुकुल में शिक्षा पाने दी जाए। लेकिन द्रोण ने कर्ण के संकल्प और मेहनत को नहीं देखा। उन्होंने देखा सिर्फ उसका वंश। एक रथी का पुत्र दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा सकता। द्रोण ने कठोरता से कह दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। सूत पुत्र होने की वजह से कोई भी महान गुरु उसको शिक्षा नहीं देना चाहता था। अंत में वो परशुराम के पास एक ब्राह्मण बालक के भेष में गया और उनको को अपना गुरु बनाने के लिए उनसे विनती की। उसका तेज और धनुर्विद्या देखकर परशुराम ने उसको अपना शिष्य बना लिया। उसने द्रोण से नहीं बल्कि गुरु द्रोण के भी गुरु परशुराम से ज्ञान पाया। लेकिन यहाँ भी उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण सूत है, ब्राह्मण नहीं, और उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त करने के कारण कर्ण को श्राप दिया। जिस क्षण तुझे अपनी सबसे ज़रूरी विद्या चाहिए होगी, वह तुझे याद नहीं आएगी। जब पहली बार उसे पराक्रम दिखाने का अवसर मिला तो उसको सूत पुत्र कहकर उस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। उस सभा में उपस्थित लोगों ने उसको सूत पुत्र कहकर उसका उपहास किया। अर्जुन ने भी एक सूत पुत्र के साथ दवंद करने से मना कर दिया। कर्ण ने हर जगह अपमान सहा, श्राप सहा, लेकिन उसके भीतर जल रही आग कम नहीं हुई। उस सभा में उपस्थित गांधार नरेश शकुनी ने कर्ण का पराक्रम और धनुर्विद्या देख दुर्योधन को कर्ण के साथ मित्रता करने का सुझाव दिया। उसे पहली बार सम्मान मिला दुर्योधन से, जिसने कहा, कर्ण, मैं तुम्हें अपना अंगराज्य देता हूँ और वहाँ का राजा बनाता हूँ। यहीं से शुरू हुई वो मित्रता जो महाभारत का इतिहास बदलने वाली थी। इस उपकार के बदले कर्ण ने जीवन भर उसको साथ देने का वचन दिया और उसके आदेश को ही अपना धर्म मानने का निर्णय ले लिया। धीरे धीरे कर्ण को पता चल गया कि दुर्योधन अधर्म के राह पर चल रहा है, किंतु वो मित्रता के बंधन में बंधा था। फिर उसने एक प्रण लिया कि वो जब भी अधर्म का साथ देगा तब वो हमेशा कुछ न कुछ दान करेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। कर्ण को पहली बार अर्जुन का सामना करने का मौका मिलने जा रहा था। अर्जुन, जो इंद्रदेव के वरदान से जन्मा था और इंद्रपुत्र के नाम से जाना जाता था, किंतु इंद्रदेव को यह पता था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए युद्ध से पहले एक शाय वो साधु के भेष में आए और दान में कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए, जो उसके शरीर का एक अंग थे।
दानी कर्ण ने वो भी दान कर दिए और फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जब कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने। यह वही क्षण था जिसका इंतज़ार वर्षों से था। एक पुरानी दुश्मनी अब अंतिम मोड़ पर थी। दोनों धनुर्धर अपनी कला के शिखर पर थे। आकाश बाणों से भर गया। कर्ण ने परशुराम द्वारा प्राप्त विजय धनुष से प्रहार किया। अर्जुन ने गांडीव से उसका हर वार रोका। एक के बाद एक दिव्यास्त्र चलाए गए। आकाश में ही टकराते फटते युद्ध भूमि थम गई थी। देवता तक देख रहे थे, लेकिन युद्ध का आखिरी पत्ता अब भी बचा हुआ था। भाग्य जैसे ही युद्ध तेज हुआ, कर्ण के पुराने शापों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अचानक उसके रथ का पहिया नरम मिट्टी में धंस गया और फिर याददाश्त, कौशल, सब मौन, मानो ब्रह्मांड ने उसका साथ छोड़ दिया हो। कर्ण चिल्लाता है, एक क्षण रुक जाओ अर्जुन, धर्म यही कहता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, धर्म? जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म कर्ण? अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन कृष्ण ने याद दिलाया, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और कर्ण ने कई बार अधर्म का साथ दिया है। अर्जुन बाण उठाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि वही कुंवारी माता कुंती का पहला पुत्र है, यानी अर्जुन का सगा बड़ा भाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया था। अर्जुन का दिल कांप जाता है, पर तीर चल चुका है। कर्ण गिरता है, आकाश थम जाता है और विदुर की भविष्यवाणी सच हो जाती है। सबसे बड़ा न्याय, सबसे बड़ी त्रासदी बनकर आएगा। जब हम महाभारत को गहराई से समझते हैं, तो पता चलता है कि कर्ण असली नायक थे, जिन्हें कभी उनके योग्य सम्मान नहीं मिला। ज़्यादातर लोग महाभारत को पांडवों और उनके संघर्ष की कहानी मानते हैं, कैसे उन्हें कष्ट सहने पड़े और कैसे श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि कर्ण ही सबसे बड़े पांडव थे, जिन्हें यह पहचान कभी नहीं मिली।